गुड मॉर्निंग क्लास। एक्चुअली हम रिवीजन कर रहे थे। हमने एक्चुअली चैप्टर सेकंड में क्या क्या देखा था। हमने देख लिया था वैक्सीन क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज कैसे होती है ना। अब हम देखते थे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, हाउ टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात होती थी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते, तो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एक्चुअली एनवायरनमेंट क्लीनिंग कैसे होता है, ठीक है। हम देखते थे यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब बहुत सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली आप देख सकते हो कि कई सब ऐसा होता है कि कई एनिमल्स या प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, अर्थ की सरफेस में दब जाते हैं, अंदर दब जाते हैं। तो उनको क्या होता है, डेड प्लांट्स वगैरह चीज को कोई से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, उनका डिके करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तब क्या होते हैं, तो जिससे अगर जब तक उसका उससे उसका डीके हो, मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन होगा, डीके होगा, ऑब्वियसली कि एनवायरनमेंट क्लीन होगा, ठीक है। पुराने पेड़ पौधे एनिमल्स जो भी होंगे सब जमीन में अंदर रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ decaying plants, ठीक है। एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड दे डिसअपीयर आफ्टर समटाइम्स। कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स के साथ डिसअपीयर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो पौधा सड़ा हुआ था, वो कहाँ गया, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनका डिके हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उससे क्या डिकम्पोज होने से क्या हो रहा है, एक्चुअल क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है, ठीक है। आपने ये पढ़ा था, ठीक है। अब इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि एनवायरनमेंट को क्लीन किया था। इसके अलावा हमने देखा था कि कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी है, ठीक है। वो हार्मफुल किस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, तो हमको क्या होता है, उससे हमारे के अंदर क्या होती है, डिसीज डेवलप होती है, क्या होती है, डिसीज डेवलप होती है। तो हमने क्या देखा इसके अलावा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हमने देखा है कि डिसीज कॉजिंग में हमने क्या पढ़ा था कि एक्चुअली टू टाइप्स से है ना। एक तो कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसे डिसीज जो कम्युनिकेट होती है, एक से दूसरे अंदर ट्रांसफर होती है, हमने उसको बोला था कम्युनिकेबल डिसीज पढ़ा था, ठीक है। और माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड, मतलब एक इन्फेक्शन मुझे है, तो अगर मैं किसी से कांटेक्ट में आया तो वो दूसरे को भी इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। हमने उसके एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, कोलेरा, कॉमन कोल्ड होता है हमको, चिकन पॉक्स होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, इस ऑल कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। अब आजकल आप कोरोना वायरस का भी, कोरोना डिसीज का भी मैं देख रहा हूँ, कोविड-19, ठीक है। वो भी क्या, इट्स ए कम्युनिकेबल डिसीज था, इसलिए हमको कितना बोला जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए। तो इट्स आल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। कोरोना डिसीज है आल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। ये सब माइक्रो कोरोना वायरस के थ्रू होता है, इट्स ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम इसको हल्ला होकर देखते हैं कि डिसीज कॉजिंग हमने पढ़ लिए थे, सारे करियर्स पढ़े थे, है ना। इसके एक्चुअली इसके करियर्स क्या होते हैं, तो मतलब समझ रहे हो, मैंने बताया था, याद आया व्हाट इज बताया था मैंने, करियर्स। एक्चुअली इसके करियर्स क्या होते हैं, मतलब इसको लेने, बीमारी को लाने वाला कौन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कौन ले जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कौन ले जा रहा है, तो करियर्स एक्चुअली, ठीक है। तो करियर्स है, मतलब करियर्स को मॉस्किटो हो गया, मक्खी हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ये सब क्या एक करियर्स है, कोई सब इंसेक्ट हो गया, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाएगा, तो इट्स ऑल करियर्स, ठीक है। अब इसके अलावा हमने कौन कौन से माइक्रोब्स पढ़े थे, डिजीज कॉजिंग, हमने हाउस फ्लाई पढ़ा था, वही मक्खी जो थी, हम देखते ना मक्खी, घरेलू मक्खी कितनी गंदगी लाती है, वो कहाँ से क्या ला रही है, हम देखते इसका ध्यान। एक्चुअली कहीं भी खाने पे बैठ जाती है, मतलब एक इधर से, इट्स ऑल करियर्स, इधर से उधर वो क्या घूमती रहती, तो ये क्या होता है, डिसीज कॉजिंग है, ठीक है। अब इसके अलावा आपने टेबल 2.1 आपको देखना है, ठीक है, पेज नंबर 24 पे थी, उसमें आपको अलग अलग डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिसीज के बारे में पढ़ना था, ठीक है। हमने देखा पढ़ा था, जैसे पढ़ा था ट्यूबरकुलोसिस किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। मिसल्स वायरस के थ्रू होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। पोलियो भी वायरस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब और हमने क्या पढ़ा था कि एक्चुअली जब एनिमल्स के अंदर डिसीज हो सकती है, तो ऑब्वियसली प्लांट्स के अंदर भी हमने डिसीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने प्लांट्स के अंदर एक्चुअली क्या डिसीज पढ़ी थी कि इट कंट्रोल्स बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स। एक्चुअली प्लांट्स के अंदर भी डिसीज जो होने वाली होती है, ठीक है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ कैन वी कंट्रोल इट, प्लांट्स के अंदर डिसीज होती है, कुछ केमिकल्स अगर हम स्प्रे करेंगे, हम देखते हैं कि
हम एग्रीकल्चर के फील्ड में देखते हैं, खेती में कि ना इतना सारा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अब उसके ऊपर भी फसलों के ऊपर बीमारी लग जाती है, कुछ ना कुछ ना कीड़ा लग जाता है, तब देखते हैं तो उसकी लीव्स खराब हो गई है ना, या कुछ प्लांट से तब प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा, तो क्यों हो रहा है वो, क्योंकि क्या हो रहा है उसमें, क्या होना है, कोई ना कोई डिसीज लग गई। और डिसीज किसके थ्रू लगी, वो डिसीज लगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, है ना, हो सकता है वायरस लग गया, फंगी लग गया, फंगस लग गया, ठीक है। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली उस पर क्या डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं ना, केमिकल्स डालते हैं। तो केमिकल किस फॉर्म में डालते हैं, उसको स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड की फॉर्म में देखते हैं, पेस्टिसाइड डाला हमने, ठीक है, एक्चुअली तो क्या होगा, वो पेस्ट को, कीड़े को कंट्रोल करेगा इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे कि कौन कौन से एक्चुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो क्या क्या डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से डिसीज हमने पढ़े थे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, सिट्रस कैंकर किया था, हमने क्या दिखा था इसके अंदर, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर एक डिसीज है जो उसमें क्या होता है, प्लांट्स में कुछ डिसीज होती है, स्पेशली उसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर, उसके लीव्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं ऐसे, जिसके कारण वो ग्रोथ नहीं कर पाता, ठीक है। तो किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, हमने पढ़ा था, है ना, कैंकर बैक्टीरिया के थ्रू होता है ना। रस्ट ऑफ व्हीट मतलब गेहूं के पौधे में, पत्तियों में गेहूं का पौधा खराब होता है, रस्टिंग हो जाती है उसमें, मतलब वो ग्रीननेस खत्म हो जाते हैं, उनको बोलते हैं रस्ट, जंग लग रही है एक तरह से, रस्ट ऑफ व्हीट। क्या पढ़ा था हमने इसमें, रस्ट ऑफ व्हीट में हमने क्या पढ़ा था, किसके थ्रू होता है, फंगी के थ्रू होता है ना, किसके थ्रू होता है, फंगी के थ्रू, ठीक है। अब इसके अलावा हमने पढ़ा था येलो वेन, एक्चुअली जो प्लांट्स जो रहता है उसकी वेन्स, है ना, प्लांट्स जो रहता है ना उसकी वेन्स, मतलब पूरा प्लांट है उसके अंदर वेन्स होगी, तो वो क्या होता है कि येलोइश हो जाती है, तो वो किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू। हमने क्या पढ़ा था, उसके इसके थ्रू होता है वायरस के थ्रू। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिसीज कॉज कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। अब एक्चुअली हमने इसके बाद एक और टर्म पढ़ी थी, फूड पॉइजनिंग। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, एक्चुअली फूड पॉइजनिंग होता क्या है, तो द कंजप्शन ऑफ, अब एक्चुअली हम अपने अंदर देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गया, मतलब जनरली फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गया, तो एक्चुअली हुआ क्या, फूड में कोई ना कोई सा टॉक्सिक मटेरियल आ गया, फूड के अंदर कोई ना कोई सा टॉक्सिक मटेरियल आ गया, तो उस टॉक्सिक मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, उससे क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या होता है, फूड को क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। एक्चुअली उसके केमिकल एक्टिविटी में कुछ चेंज आ गया। एक्चुअली हम देखते हैं कि कोई सा भी फूड है, ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिल गया, या फिर उसमें कुछ ज़्यादा दिनों तक हमने रख भी दिया, या फिर कुछ ऐसा कुछ केमिकल आ गया, तो केमिकल सब्सटेंस मतलब कुछ पॉइजन आ गया, तो उसके अंदर उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका कलर भी एक्चुअली चेंज होने लग जाएगा, है ना, उसकी स्मेल आने लग जाएगी बहुत, और उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो क्या हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे फूड पॉइजनिंग। तो क्या बोलेंगे, कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू उसको कंजप्शन हो गया, मतलब उसकी उसमें कुछ चेंजेस आ गए, है ना, मतलब उसकी केमिकल मतलब खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अब फूड प्रिजर्वेशन, तो फूड प्रिजर्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।